से नीचे खींच लिया। यदि बहन की संतान काल होगी तो मैं बहन ही नहीं रहने दूंगा। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। अंत करने चला वसुदेव जी बोले भोजराज एक बात बताओ, तुम्हें डर बहन से है या किसकी संतानों से? कंस बोला मुझे बहन की संतानों से डर है। वसुदेव जी बोले भोजराज तुम्हें यमुना मैया की सौगंध खा कर कह रहा हो, गोधन की सौगंध खा कर कह रहा हो, तुम्हारी बहन की जो संतानें होंगे सब तुम्हारे चरणों में हाजिर करता रहा। संतानों के लिए बहन को मत मारो कंस। देवकी बोली हाँ भैया तू मुझे यहाँ से मेरे घर जाने दे। कंस बोला नहीं नहीं बहने, अब तू घर नहीं, अब तू यहाँ से सीधी बंदी घर जाएगी। दरबारियों को आज्ञा दिए ले जाओ इन दोनों को कारागृह में बंद कर दो, इनके हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डलवा दो। कारागृह में डलवा दिया। देवकी बड़ी दुखी हो रही है, अरे स्वामी मैं तो बड़ी पापिनी हो जो विवाह होते ही होते आपको भी अपने साथ कारागृह में ले आई। जरा ध्यान दी देवकी क्या है, हमारी निष्काम बुद्धि ही देवकी है और वसुदेव क्या है, विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। जब निष्काम बुद्धि विशुद्ध चित्त दोनों का मिलन होता है तब प्रभु का प्राकट्य होता है। कारागृह क्या है, ये संसार ही एक कारागृह है, दुनिया एक जेल खाना है। इसमें कंस क्या है, अभिमान ही कंस है। ये अभिमान रूपी कंस हम सब जीवों को संसार रूपी कारागृह में फंसाए हुए हैं। देवकी वसुदेव उस कारागृह में ज्यादा देर सोते नहीं थे, जागते रहते हैं, प्रभु का ध्यान करते रहते हैं। जबकि हम तो जब से दुनिया में आए हैं तब से सो रहे हैं, तो अभी भी जाग जाओ। धीरे धीरे समय बीता, देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी से लेकर कंस की सभा में आए। कंस ने पहला पुत्र जानकर वापस लौटा दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे भैया ने मेरा पुत्र लौटा दिया। किंतु नारद जी विचार करने लगे यदि कंस ने ऐसे ही दया की तब तो इसका पाप का घड़ा भरने में बड़ी देरी होगी। नारद जी कंस के पास आ गए बहकाने के लिए। जरा ध्यान दे नारद कौन है, नारद, जिसकी बात कभी रद्द न जाए, जिसकी बात कभी खाली न जाए, वो नारद है। सतयुग त्रेता द्वापर इन युगों में एक ही नारद हुआ करते थे। किंतु कलयुग में क्या हो रहा है, कलयुग में तो गली गली में दो चार नारद मिल जाएंगे जो घर घर में फूटन डालने का काम कर रहे हैं। उस समय की नारद की एक खासियत थी, उस समय की नारद को आग सुलगानी आती थी तो वो उस आग को बुझाना भी जानते थे। आज के नारद सुलगा देते हैं किंतु बुझाना नहीं जानते। आज मनुष्य अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुखों से दुखी रहने लगा। जैसे एक बार भोले बाबा मैया पार्वती जी एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। मैया पार्वती जी बोली स्वामी आपके साथ चलते चलते मुझे बड़ी भूख लगाई, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, पहले मुझे भोजन कराओ। भोले बाबा बोले पार्वती कहाँ भोजन कराएं, अरे यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, दूजा कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ो, कहीं कोई दिखेगा तो वहां तुम्हें भोजन कराएंगे। आगे बढ़कर क्या देखा, जंगल में ही दो मकान नजर आए। एक से भोले बाबा ने कहा भैया मेरी अर्धांगिनी को बड़ी तेज से भूख लग रही, आप इन्हें भोजन करा दो। उसने भोजन कराया। भोले बाबा बोले चलो पार्वती आगे चलते हैं। पार्वती जी बोली अभी नहीं, पहले से वरदान दे दो।